हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए स्वर और व्यंजन के माध्यम से हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखेंगे। तो बच्चों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्वर और व्यंजन के माध्यम से आप लोगों को किसी का भी नाम लिखना, पढ़ना सब सिखा देंगे। बस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखना। तो चलो बच्चों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। के ए से क, के एच से ख, जी ए से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। ये बच्चे हम लोग इसलिए आपको रट्टा मरा रहे हैं क्योंकि इसी की जरूरत आगे हमको पड़ेगी। किसी का नाम लिखने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग इसको याद कर लेते हैं अच्छे से। सी एच ए से च, सी डबल एच ए से छ, जे ए से ज, जे एच ए से झ, वाई एन से इया, टी ए से ट, टी एच ए से ठ, डी ए से ड, डी एच ए से ढ, एन ए से न, टी ए से त, टी एच से थ, डी ए से द, डी एच ए से ध, एन ए से न, पी ए से प, एफ ए या तो पी एच से फ, बी ए से ब, बी एच ए से भ, एम ए से म, वाई ए से य, आर ए से र, एल ए से ल, भी ए या डब्ल्यू ए से व, एस एच ए से बड़ा स, एस एच ए षटकोण स, एस एस से छोटा स, एच ए से ह, के एस एच ए से क्षत्रिय, टी आर ए से त्र, जी वाई ए से ज्ञा। आगे देखते हैं बच्चों, हम लोग स्वर को भी जान लेते हैं। हम लोग ए से अ, ए या तो डबल ए से आ, आई या तो ई से छोटी, डबल ई या तो आई से बड़ी ई, यू, यू से छोटा ऊ, डबल ओ या तो यू से बड़ा ऊ, ई से ए छोटा ए, और ए आई से बड़ा ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, और ए एच से आ। तो चलो बच्चों, हम लोग वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं हम लोग हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कमल, कमल। तो जैसे कि हमने आपको अभी चार्ट में बताया कमल, यहाँ पर क के इंग्लिश क्या होता है, के ए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क के इंग्लिश के ए। म के इंग्लिश क्या होती है बच्चों, तो म के इंग्लिश हमारा होता है एम ए। तो हम लिख सकते हैं एम ए। और ल के इंग्लिश लास्ट में सिर्फ एल होता है, क्योंकि क हम बोलते हैं तो क के साथ ए का उच्चारण होता है, म बोलते हैं तो म के साथ ए का उच्चारण होता है, अ का उच्चारण होता है। और लास्ट में कमल, जब हम कमल बोलते हैं तो ल के साथ अ का उच्चारण नहीं होता है, इसलिए लास्ट में हम एल के साथ ए का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा बच्चों कपट। तो जैसे कि यहाँ चार्ट में आप देख सकते हैं क के इंग्लिश हमारा क्या है, के ए। तो क के इंग्लिश होगा हमारा के ए, और प के इंग्लिश हमारा होगा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो प के इंग्लिश पी ए, पी ए। और ट की इंग्लिश हमारा होगा टी, टी ए है, लेकिन लास्ट में हमारा टी के साथ ए नहीं लगेगा, क्योंकि हम बोलेंगे कपट। जैसे कपट, जैसे हम यहाँ पे क बोल रहे हैं तो क के साथ अ का उच्चारण हो रहा है, प के साथ अ का उच्चारण हो रहा है, लेकिन लास्ट में ट के साथ अ का उच्चारण नहीं हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे के ए पी ए टी, कपट। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।
आगे देखते हैं बच्चों, हमारा लिखा हुआ करम। तो क के साथ क्या लगेगा? क की इंग्लिश क्या होगा? के ए। और र की इंग्लिश क्या होगा बच्चों हमारा? तो यहां पर आप देख सकते हैं र की इंग्लिश आर ए। तो र की इंग्लिश आर ए और म की इंग्लिश होगा हमारा, यहां पर बच्चों आप लोग देख सकते हो म की इंग्लिश है हमारा एम ए। लेकिन लास्ट में अ का उच्चारण नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग म की इंग्लिश एम लिखेंगे, करम। नेक्स्ट है बच्चों हमारा ख। व्यंजन का हमारा ख। ख ख की इंग्लिश क्या होगा हमारा? के एच ए, ख। तो हम यहां पे लिख सकते हैं के एच ए, ख। और ब की इंग्लिश हमारा बच्चों देख सकते हो आप लोग, ब। ब की इंग्लिश हमारा क्या है? बी ए। तब यहां पे लिख सकते हैं बी ए। लास्ट में र। र की इंग्लिश हमारा क्या होगा? आर ए। लेकिन लास्ट में हमारा र के साथ ए का उच्चारण यानी अ का उच्चारण नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? सिर्फ आर। दूसरा है बच्चों हमारा खटक। तो के ख की इंग्लिश हमारा क्या होगा? जैसा कि चार्ट में आप देख सकते हैं ख की इंग्लिश हमारा होगा के एच ए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं के एच ए। और ट की इंग्लिश हमारी होगी बच्चों, ट की इंग्लिश हमारा क्या होगा? ट को हम लोग ढूंढते हैं यहाँ पे, ट की इंग्लिश होगा हमारा टी ए। तो हम यहाँ पे टी ए और लास्ट में क के साथ अ का उच्चारण नहीं हो रहा है, इसलिए क की इंग्लिश सिर्फ के होगा, खटक। अब दूसरा हमारे बच्चों खलक। खलक। तो जैसा कि चार्ट में आप लोग देख सकते हैं ख की इंग्लिश हमारा के एच है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ख की इंग्लिश के एच ए। और ल की इंग्लिश हमारा होगा ल। ल की इंग्लिश हमारा होगा एल ए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एल ए। और लास्ट में क की इंग्लिश सिर्फ के होगा, क्योंकि अ का उच्चारण लास्ट में नहीं हो रहा। देखो जैसे पढ़ो ख ल क, ख ल क, खलक। तो ख के साथ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने ए लगाया। ल के साथ एक का उच्चारण हो रहा है, इसलिए हमने ए लगाया। और लास्ट में क के साथ उच्चारण के का, क के साथ ए का उच्चारण यानी अ का उच्चारण नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग लास्ट में ए नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा है बच्चों गगन। तो ग की इंग्लिश हमारा होगा जी ए। और फिर ग का इंग्लिश होगा जी ए एन। तो बच्चों इसको बनाने के लिए हमें ये व्यंजन पूरी तरीके से याद करना होगा, तभी आप इस वर्ड को बना पाएंगे। तो बच्चों आप लोगों से अनुरोध है इस चार्ट को आप याद कर लें। तो चलो बच्चों हम लोग वीडियो को बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। गगन। गरम, ग की इंग्लिश होगा जी ए। र की इंग्लिश होगा आर ए। और म की इंग्लिश होगी एम। अब यहाँ पे देखो बच्चों लिखा है गटक। तो ग की इंग्लिश हमारा हमको पता है जी ए। जी ए ट। ट की इंग्लिश होगा हमारा टी ए। और क की इंग्लिश होगी के। आगे हमारा बच्चों वीडियो लिखा हुआ है घटक। तो घ की इंग्लिश हमारा हो जाएगा जी एच ए। ट की इंग्लिश होगा टी ए। और क की इंग्लिश होगी के। वैसे लिखा है यहाँ पे घनक। तो घ की इंग्लिश होगा जी एच ए। न की इंग्लिश होगा एन ए। और क की इंग्लिश होगी के। आगे लिखा हुआ है घमन। तो घ की इंग्लिश जी एच ए। म की इंग्लिश एम ए। और न की इंग्लिश एन। आगे बच्चों लिखा है हमारा चमन। तो च की इंग्लिश क्या होगा हमारा सी एच ए। म की इंग्लिश होगा हमारा एम ए एन, चमन। फिर आगे दिया है बच्चों हमारा चपक। तो च की इंग्लिश होता है सी एच ए। प की इंग्लिश हमारा होगा पी ए के, चपक, चटक। च की इंग्लिश हमको पता है, तो सी एच ए। ट की इंग्लिश होगा टी ए। और क की इंग्लिश होगी हमारी के, चटक। आगे दिया बच्चों 6 वर्ड्स वाले शब्द।
छ, छ की इंग्लिश होगी सी डबल एच ए, प की इंग्लिश होगा हमारा पी ए, क की इंग्लिश होगा हमारा के। बच्चों हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। क की इंग्लिश होता है हमारा के ए, ख की इंग्लिश हमारी होता है के एच ए, ग की इंग्लिश हमारी होगी जी ए, और घ की इंग्लिश होगा हमारा जी एच ए, च की इंग्लिश होगी हमारी सी एच ए, और छ की इंग्लिश होगी सी एच ए, ज की इंग्लिश होगी हमारी जे ए, और झ की इंग्लिश होगी हमारा जी एच ए, और ट की इंग्लिश होगी हमारी टी ए ट, और ठ की इंग्लिश होगी हमारी टी एच ए। चलो बच्चों अब यहां से आपको आसानी होगी, मदद मिलेगा वर्ड बनाने में। छगन, अब यहाँ बच्चे देखो छगन, अब छ की इंग्लिश क्या है हमारा सी डबल एच ए, ग की इंग्लिश हमको पता ही है यहाँ पे ग की इंग्लिश होता है हमारा जी ए एन गगन। फिर दिया है हमारा बच्चे छलक, तो छ की इंग्लिश हमारा सी एच ए, ल की इंग्लिश होगा हमारा एल ए के। यहां से आप देखते जाइएगा, छ की इंग्लिश हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया है। आगे दिया हमारा जगन, तो ज की इंग्लिश हमारा क्या होता है जे ए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जे ए, ग की इंग्लिश होगा जी ए, और एन की इंग्लिश होगी एन। फिर यहाँ पर लिखा है जहर, तो ज की इंग्लिश हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो जे ए ज, और ह की इंग्लिश हमारा होगा एच ए, और र की इंग्लिश लास्ट में आर होगा। जन्म, तो जे ए, न की इंग्लिश होगा हमारा एन ए, और लास्ट में म है तो इसकी इंग्लिश सिर्फ एम होगा। आगे बच्चों हमारा दिया झ, तो झ की इंग्लिश हमारा क्या है जे एच ए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जे एच ए, ट की इंग्लिश होगा हमारा टी ए, क की इंग्लिश के। अब यहाँ पे लिखा है बच्चों झलक, तो झ की इंग्लिश होगा जे एच ए, ल की इंग्लिश होगा एल ए, और लास्ट में क है तो उसकी सिर्फ इंग्लिश के रहेगा। यहाँ पे दिया हुआ है झनक, तो जे एच ए, न की इंग्लिश एन ए, लास्ट में क है तो उसकी इंग्लिश सिर्फ के रहेगा। आगे बच्चों हमारा दिया हुआ है टपक, तो ट की इंग्लिश होगा हमारा टी ए, प की इंग्लिश होगा हमारा पी ए, और क की इंग्लिश होगी हमारी के। ट की इंग्लिश हमारा बच्चों है ट टी ए, और र की इंग्लिश हमारा आर ए, और क की इंग्लिश हमारी होगी के। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे टनक, तो ट की इंग्लिश हमारा हो जाएगा टी ए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसीलिए हमने लिखा ताकि आप लोग को मदद मिलती रहे। टी ए, न की इंग्लिश एन ए, और क की इंग्लिश के। आगे दिया है बच्चों हमारा ठठक, तो ठ की इंग्लिश हमारा क्या होता है टी एच ए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टी एच ए, टी एच ए, और लास्ट में के, ठठक। अब यहाँ पे ठगर, तो ठ की इंग्लिश समझने आइए क्या होगा बच्चों टी एच ए, टी एच ए, ग की इंग्लिश होगा जी ए, और र की इंग्लिश होगी हमारी आर। ठ की इंग्लिश होगा हमारा टी एच ए, और ल की इंग्लिश होगा एल ए, और क की इंग्लिश होगी हमारी के। आगे देखते हैं बच्चों हमारा ड की इंग्लिश हमारा होगा डी ए, ग की इंग्लिश हमारी होगी जी ए आर। यहाँ पर भी हम लोग लिख लेते हैं ताकि आप लोग को सपोर्ट मिलता रहे। डी ए से ड, डी एच ए से ढ, टी ए से त, टी ए से थ, डी ए से द, डी ए से ध, एन ए से न, पी ए से प, एफ ए से फ, बी ए से ब। फिर यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों बी ए से भ, एम ए से म, वाई ए से य, आर ए से र, एल ए से ल, भी ए डब्लू ए,
व, एस एस से बड़ा स, एस एस से षष्टकोण स, एस ए से स और एच ए से ह। फिर यहाँ पर लिख लेते हैं के एस एच ए से क्षत्रिय, टी आर ए से त्र और जी वाई ए से ज्ञ। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो जाएगा बच्चों, लेकिन आपको समझ में भी आएगा, इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है। तो डगर, अब यहाँ पे बच्चों क्या है, डमक, तो डी ए एम ए के डमक। ढलक, तो डी ए एल ए के ढलक। फिर यहाँ पर ढपक है, तो ढ की इंग्लिश देखो बच्चों, यहाँ पे डी एच ए, तो हम लिख सकते हैं डी एच ए, प की इंग्लिश पी ए, क की इंग्लिश के। ढ की इंग्लिश हमारा होगा डी एच ए, म की इंग्लिश होगा हमारा एम ए, क की इंग्लिश हमारा होगा के। ढ की इंग्लिश हमारा होगा डी एच ए, र की इंग्लिश होगा आर ए, और लास्ट में क है तो इसकी इंग्लिश के होगा। नेक्स्ट है हमारा बच्चों टी ए, तपक, तो ट की इंग्लिश होगा हमारा टी ए, प की इंग्लिश हमारी होगी पी ए, और लास्ट में क है तो इसकी इंग्लिश सिर्फ के होगी। तमक, तो त की इंग्लिश टी ए, म की इंग्लिश एम ए, और क की इंग्लिश के। त की इंग्लिश टी ए, और र की इंग्लिश आर ए, और क की इंग्लिश के। थ की इंग्लिश टी एच ए होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टी एच ए, र की इंग्लिश आर ए, म की इंग्लिश एम। यहाँ पे थलग लिखा हुआ है, तो थ की इंग्लिश टी एच ए, ल की इंग्लिश एल ए, और ग की इंग्लिश जी, थलग। थनक, तो थ की इंग्लिश टी एच ए, न की इंग्लिश एन ए, क की इंग्लिश के। फिर दपक, द की इंग्लिश डी ए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी ए, प की इंग्लिश पी ए, क की इंग्लिश के। द की इंग्लिश है डी ए, म की इंग्लिश एम ए, और न की इंग्लिश एन। द की इंग्लिश डी ए, क की इंग्लिश के ए, और ल की इंग्लिश एल। ध की इंग्लिश हमारा होता है डी एच ए, तो ध की इंग्लिश डी एच ए, र की इंग्लिश आर ए, और म की इंग्लिश एम। ध की इंग्लिश हमारा डी एच ए, फिर यहाँ पर ध आ गया तो हम लिखेंगे डी एच ए, और लास्ट में क है तो सिर्फ के। धड़क, ध की इंग्लिश डी एच ए, ड की इंग्लिश डी ए, और क की इंग्लिश के, लास्ट में ए नहीं लगेगा। नौ की इंग्लिश एन ए, वाई की य की इंग्लिश वाई ए, और नौ की इंग्लिश एन। तो प्यारे बच्चों लास्ट में ए को हमको नहीं लगाना है। नगर, तो एन ए जी ए आर, नगर। न की इंग्लिश एन ए, म की इंग्लिश एम ए, न की इंग्लिश एन, नमन। प की इंग्लिश पी ए, ट की इंग्लिश टी ए, और क की इंग्लिश के। प की इंग्लिश पी ए, ल की इंग्लिश एल ए, और क की इंग्लिश के। प की इंग्लिश पी ए, र की इंग्लिश आर ए, म की इंग्लिश एम, परम। आगे दिया है बच्चों हमारा फर्क। प की इंग्लिश एफ ए होता है या तो पी एच ए होता है, तो हम यहाँ पर एफ ए लगा लेते हैं। प की इंग्लिश एफ ए, र की इंग्लिश आर ए, और क की इंग्लिश के। प की इंग्लिश एफ ए, स की इंग्लिश एस ए, ल की इंग्लिश एल, माफ कीजिएगा। पटक, प की इंग्लिश एफ ए, ट की इंग्लिश टी ए, और क की इंग्लिश के। तो यहाँ पर बच्चों आप एफ एल भी लगा सकते हो और पी एच ए भी लगा सकते हो, तो हमने एफ ए लगाया है, अगर आप पी एच ए भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। बबन, तो ब की इंग्लिश होती है बच्चों बी ए, फिर ब की इंग्लिश बी ए, और लास्ट में एन, बबन। बगर,
तो ब की इंग्लिश बी ए, ग की इंग्लिश जी ए और लास्ट में र की इंग्लिश सिर्फ आर होगा, ए नहीं लगेगा। ब की इंग्लिश बी ए, ट की इंग्लिश टी ए और क की इंग्लिश के, बटक। आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। भ, भ की इंग्लिश होता है बी एच ए, जैसे कि यहां पर हमने लिखा हुआ है। भ की इंग्लिश होगा बी एच ए और ट की इंग्लिश होगी टी ए और क की इंग्लिश के, भटक। भ की इंग्लिश बी एच ए, न की इंग्लिश एन ए, क की इंग्लिश के। आगे दिया बच्चों भसक, तो बी एच ए, स की इंग्लिश एस ए और लास्ट में क है तो उसकी इंग्लिश सिर्फ के होगा। आगे दिया है बच्चों हमारा मगर, तो म की इंग्लिश एम ए, तो एम ए, ग की इंग्लिश जी ए आर, र की इंग्लिश सिर्फ आर। म की इंग्लिश एम ए, न की इंग्लिश एन ए, क की इंग्लिश के। फिर यहाँ पे एम ए, म की इंग्लिश एम ए, फिर ट की इंग्लिश टी ए, क की इंग्लिश के, लास्ट में ये नहीं लगेगा। य की इंग्लिश वाई ए, ट की इंग्लिश टी ए, क की इंग्लिश सिर्फ के, यटक। यमन, वाई ए, म की इंग्लिश एम ए, न की इंग्लिश एन, यमन। यरक, वाई, य की इंग्लिश वाई ए, र की इंग्लिश आर ए, क की इंग्लिश के। फिर आर ए की इंग्लिश होता है, र की इंग्लिश आर ए होता है, तो र की इंग्लिश आर ए, म की इंग्लिश एम ए और न की इंग्लिश एन, रमन। र की इंग्लिश आर ए, ब की इंग्लिश बी ए और र की इंग्लिश आर, रबर। रजन, र की इंग्लिश आर ए, ज की इंग्लिश जे ए और न की इंग्लिश एन। ल की इंग्लिश बच्चों होता है एल ए, तो ल की इंग्लिश एल ए। ह की इंग्लिश हमारा होता है एच ए और र की इंग्लिश आर होता है, लास्ट में ए नहीं लगेगा। ल, ल, ल की इंग्लिश एल ए, ग की इंग्लिश जी ए और न की इंग्लिश सिर्फ एन, क्योंकि लास्ट में न, लगन, अ के उच्चारण नहीं हो रहा तो इसलिए हमारा न के साथ न की इंग्लिश एन होगा। लटक, तो ल की इंग्लिश एल ए, ट की इंग्लिश टी ए और क की इंग्लिश के। आगे देखते हैं बच्चों वटक, तो वी ए से व, टी ए से ट और क से के, आप डब्ल्यू ए भी लगा सकते हो। वकल, वी ए, क की इंग्लिश के ए और ल की इंग्लिश एल, वकल। वशर, भी ए से व, एस ए से स और र से आर। बड़ा सा की इंग्लिश एस एच ए होता है, तो बड़ा सा की इंग्लिश हो जाएगा हमारे बच्चों एस एच ए और ह की इंग्लिश एच ए और र की इंग्लिश आर। सलजम, तो एस एच ए, ल की इंग्लिश एल ए, ज की इंग्लिश जे ए और म की इंग्लिश एम, सलजम। शहद, बड़े स की इंग्लिश एस ए, ह की इंग्लिश एच ए और द की इंग्लिश डी, शहद। आगे दिए बच्चों षष्ठकोण, तो षष्ठकोण, तो षष्ठकोण की इंग्लिश होती है एस एच ए, तो एस एच ए। फिर ट की इंग्लिश है टी, कोण, षटकोण, तो क की इंग्लिश होता है के, ओ की मात्रा लगे है तो इसके लिए ओ हो जाएगा और अड़ की इंग्लिश एन हो जाएगी, षटकोण। फिर यहाँ पे षटपद है, तो षटपद की इंग्लिश हो जाएगा एस एच ए टी, प की इंग्लिश पी ए और द की इंग्लिश डी, षटपद। षट, षट की इंग्लिश हो जाएगी एस एच ए टी ए, षट, षटक। शरम, श की इंग्लिश एस ए, तो स की इंग्लिश एस ए, र की इंग्लिश आर ए, म की इंग्लिश एम। फिर सनक, स की इंग्लिश एस ए, न की इंग्लिश एन ए, क की इंग्लिश के। सजग, स की इंग्लिश एस ए, जे, ज की इंग्लिश जे ए और ग की इंग्लिश जी।
हलक, तो ह की इंग्लिश एच ए है, तो ह की इंग्लिश एच ए, ल की इंग्लिश एल ए, क की इंग्लिश के। फिर यहाँ पर बच्चों दिया है एच ए, फिर टी, ट का टी ए और क का के। हनक, हनक की इंग्लिश, ह की इंग्लिश एच ए, न की इंग्लिश एन ए और क की इंग्लिश के। आगे देखते हैं बच्चों, क्षत्रिय, छ की इंग्लिश के एस एच ए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं के एस एच ए। अब यहाँ पे बच्चों देखो त्रि है, तो त्र की इंग्लिश टी होता है हमारा और छोटी की मात्रा लगा है, तो क्षत्रिय है ना, तो के एस एच ए टी आर आई वाई ए। मात्रा के बारे में बच्चों हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, किस हिसाब से छोटी की मात्रा लगती है या बड़ी की मात्रा या आ की मात्रा कैसे लगता है, उसको आगे हम पहले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग इस वीडियो हमारा पार्ट 1 रहेगा, इसमें बिना मात्रा वाले शब्द को आज हम जानेंगे। और पार्ट 2 में जब हम लेके आएंगे बच्चों, तो उसमें हम लोग किस तरीके से मात्रा को लगाते हैं और कैसे किसी का नाम लिखते हैं। अब यहाँ पे क्षेत्र दिया तो छ की इंग्लिश के एस एच, अब ए की मात्रा है तो ई हो जाएगा, और त्र, त्र की इंग्लिश हो जाएगी हमारी टी आर ए, क्षेत्र। छन, तो छन की स्पेलिंग क्या हो जाएगा के एस ए और एन, छन। त्रिकोण, त्र की इंग्लिश हो जाएगा हमारा टी आर, और आई की मात्रा लगे यानी छोटी की मात्रा लगे तो आई हो जाएगा, और क की इंग्लिश हो जाएगा के, ओ की मात्रा है तो ओ हो जाएगा, और की इंग्लिश एन हो जाएगा। त्रिदेव, तो त्र की इंग्लिश टी हो जाएगा, और त्रि है तो आर हो जाएगा, और छोटी की मात्रा लगा है तो आई हो जाएगा। द की इंग्लिश डी हो जाएगा, और ए की मात्रा लगी है तो ई हो जाएगा, और व की इंग्लिश भी हो जाएगा। त्रिदेव। त्रिज्या, तो त्र की इंग्लिश टी आर और छोटी की मात्रा लगी तो आई। आधा ज है तो जे सिर्फ होगा, और या है, यह है तो वाई, आ की मात्रा लगा तो या, त्रिज्या। ज्ञान, तो ज्ञ की इंग्लिश जी वाई ए होता है, तो हम ज्ञ जी वाई ए, आ की मात्रा के लिए ए, और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा एन, ज्ञान। ज्ञानालय, जी वाई ए, ना है तो एन ए, ल है तो ए, फिर वाई है तो यह है तो वाई, ज्ञानालय। ज्ञाति, जी वाई ए, तो की इंग्लिश टी होगा हमारा, और छोटी की मात्रा लगा तो आई, ज्ञाति। चलो बच्चों, आगे भी हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा वीडियो तो बड़ा जरूर हो रहा है, लेकिन इसको भी देख लेते हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा तबीयत आज भारी है। अब यहाँ पे बच्चों लिखा है अजगर, अजगर, तो अ की इंग्लिश हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम आपकी मदद के लिए उसकी भी स्पेलिंग लिख देते हैं। अ की इंग्लिश होगा ए, आ का होगा हमारा ए या तो डबल ए। छोटी की इंग्लिश होगी हमारी आई या तो ई। बड़ी की इंग्लिश हमारी होगी डबल ई, छोटा ओ के लिए यू, बड़ा ओ के लिए डबल ओ या तो यू, री के लिए आर आई। चलो बच्चों, वीडियो को हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है अजगर, तो अ की इंग्लिश हमारा क्या होगा बच्चों, ए, ए, अ। ज की इंग्लिश हमारा जे ए, ग की इंग्लिश हमारा जी ए, और र की इंग्लिश आर, अजगर। आगे दिया बच्चों हमारा अमर, अ की इंग्लिश हमारा होगा ए, म की इंग्लिश हमारी होगी एम ए, और र की इंग्लिश होगा आर। अ की इंग्लिश ए, ग की इंग्लिश जी ए, और र की इंग्लिश आर, अगर। अब यहाँ पे बच्चों दिया है आंचल,
तो अब यहाँ पे देखो अ की इंग्लिश के लिए ए, और आ की मात्रा है तो ए। च की इंग्लिश के लिए हमारा पता ही हमको CHA, और ल की इंग्लिश सिर्फ एल होगा, आचल। कारण अगर कोई मात्रा लगा होता है तो क के साथ ए का उच्चारण नहीं होगा, या प के साथ अगर मात्रा लगी हो तो प के साथ ए का उच्चारण नहीं होगा। तो आगे देखते हैं बच्चों, क की इंग्लिश के होगा, आ की मात्रा लगा है तो ए, र की इंग्लिश RA, और ण की इंग्लिश N। प की इंग्लिश होगा हमारा पी, आ की मात्रा लगा है तो ए, ल की इंग्लिश होगा हमारा LA, और क की इंग्लिश होगा के, पालक। यहां पर बच्चों देखो छोटी की मात्रा है तो क के लिए हमारा क्या होगा के। अब ये छोटी की मात्रा है तो इसके लिए हम आई का यूज करेंगे, तो KI की। अब स है तो स के लिए एस होगा, आ की मात्रा है तो ए लगेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया है कि सिंगल ए या तो डबल ए, तो अक्सर हर जगह करीब करीब 95% ए ही लगता है। आगे देखो बच्चों, नौ, नौ की इंग्लिश का होगा एन। माफ कीजिएगा, गला थोड़ा जाम हो गया है। नौ की इंग्लिश एन होगा, और छोटी की मात्रा लगा है तो आई। य की इंग्लिश YA, और म की इंग्लिश M, नियम। ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन, तो ज की इंग्लिश हमारा J, और छोटी की मात्रा है तो आई। व की इंग्लिश हो जाएगा हमारा VA, और न की इंग्लिश N। आप यहाँ पे W भी लगा सकते हैं। च की इंग्लिश होगा C, च की इंग्लिश हमारा CH, और बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे डबल ई। ता है तो TA, तो की इंग्लिश टी होगा, और आ की मात्रा के लिए ए, चीता। द के लिए डी, बड़ी की मात्रा है तो उसके लिए हम यहाँ पे डबल ई लगाएंगे, दी। प की इंग्लिश के लिए PA, और क की इंग्लिश के लिए के। र है तो र की इंग्लिश R होगा, आ की मात्रा के लिए ए, और N, नौ के लिए N, रानी। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अगर लंबा खींचता है तो वहां पे हम डबल ई लगाएंगे, अगर लंबा नहीं खींचेगा तो हम वहां पर आई लगाएंगे। रानी, यहां पर हम डबल ई या तो हम आई ये लिख सकते हैं। लंबा अगर खींचेगा जैसे रानी, तो हम वहां पर लगा सकते हैं डबल ई। अगर रानी लंबा नहीं खींच रहा है तो वहां पे हम आई का यूज करेंगे। तो देखो बच्चे यहाँ पे कुमार लिखा है, तो छोटा ऊ के लिए हमारा क्या होगा, क की इंग्लिश हमारा होगा के, और छोटा की मात्रा के लिए हमारा क्या होगा यू। म की इंग्लिश के लिए M, आ की मात्रा के लिए ए, और र की इंग्लिश के लिए R, कुमार। गुलाब, गौ की इंग्लिश होगी जी, और छोटा ऊ की मात्रा के लिए यहाँ पर होगा बच्चों यू। जैसे गौ की इंग्लिश के लिए जी, और ये जो छोटा ऊ की मात्रा लगा इसके लिए यू, और ल की इंग्लिश के लिए एल, और आ की मात्रा के लिए ए, और बी की इंग्लिश ब। आगे दिया है बच्चों हमारा गुड़िया, तो गौ की इंग्लिश के लिए जी, और ये जो हमारा छोटा ऊ की मात्रा है इसके लिए हम लगाएंगे यू, और डॉ की इंग्लिश होती है डी, और छोटी की जो ये बच्चों मात्रा लगी है हमारी उसके लिए हमारा होगा आई, और यह की इंग्लिश के लिए वाई, और आ की मात्रा के लिए ए, गुड़िया। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों, तो वीडियो थोड़ा बड़ा तो जरूर हो रहा होगा, तो इसको आप अंत तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे फूल, अब यहाँ पर भी वही चीज है, अगर लंबा खींचता है तो हम डबल ओ लगाएंगे, अगर लंबा नहीं खींचता है तो हम यू लगाएंगे। तब यहाँ पे बोलो फूल। अब फूल बोल रहे हैं हम लोग, तो ये लंबा खींच रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा FOOL, फूल। अब यहाँ पे झूला, लंबा खींच रहा है यहाँ पर, तो हम लोग लगाएंगे JHOOL, और आ की मात्रा है तो ए, झूला। ठीक उसी प्रकार से धूप, धूप लंबा खींच रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध की इंग्लिश के लिए DH, और बड़ा ओ की मात्रा है तो यहाँ पर हम डबल ओ का यूज लगाएंगे, धूप। प की इंग्लिश के लिए P। आगे दिया बच्चों री की इंग्लिश, म की इंग्लिश M,
और आर आई के लिए, यानी ये जो मात्राएं हमारी लगी है इसके लिए हम आर आई का यूज करेंगे। तो आर आई और गौ की इंग्लिश जी, मृग। अब यहाँ पे घ की इंग्लिश हमको पता ही है, अगर कोई मात्रा लगे रहे तो घ की इंग्लिश सिर्फ जी होगा, अगर मात्रा नहीं लगे रहेगा जी एच होगा, अगर मात्रा नहीं लगा हुआ है तो घ की इंग्लिश जी एच ए होगा, अगर कोई मात्रा लगा है तो घ की इंग्लिश जी एच होगा। और इस मात्रा के लिए हम आर आई का यूज करेंगे, तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे आर आई, और तो की इंग्लिश टी, ग्रेप। आगे देखिए बच्चों, हमारा लिखा है नृप, तो नौ की इंग्लिश हमारा क्या होगा, एन होगा, और इस मात्रा के लिए हम आर आई का यूज करेंगे, तो आर आई और प की इंग्लिश पी, नृप। आगे देखते हैं बच्चों हम लोग, अब ए की मात्रा वाले शब्द, ए की मात्रा वाले शब्द। चलो, जैसे बच्चों यहां पर देखो, ए की मात्रा के लिए छोटी ए की मात्रा के लिए ई का यूज होगा, और बड़े ए की मात्रा के लिए ए आई का यूज होगा, ओ की मात्रा के लिए ओ, और औ की मात्रा के लिए ए यू, और अंक की मात्रा के लिए ए एन। तो चलो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे क के इंग्लिश से यहाँ पे बच्चों दिया है, क की इंग्लिश हमारा होगा के, अगर कोई मात्रा नहीं लगी रहती तो क की इंग्लिश के ए होता, लेकिन यहाँ पर ए की मात्रा लगी तो क की इंग्लिश के हो जाएगा, और ये ए की मात्रा है तो ए की मात्रा के लिए हमारा हो जाएगा ई। अब बड़ा स की इंग्लिश हमको पता ही है, एस एच ए, और व की इंग्लिश हमारा हो जाएगा भी, लास्ट में ए नहीं लगेगा। आगे दिया है बच्चों हमारा केवल, तो क की इंग्लिश हमारा के हो जाएगा, और ए की मात्रा लगी बच्चों तो हमारा क्या हो जाएगा ई, ई, और व की इंग्लिश हमारा हो जाएगा भी ए, और लास्ट में एल। फिर उसी तरीके से मेढक, तो म की इंग्लिश हमारा हो जाएगा एम, और ए की मात्रा के लिए ई, और ढ की इंग्लिश हमारा हो जाएगा डी एच ए, और क की इंग्लिश के लिए हमारा हो जाएगा के, मेढक। अब यहाँ पे आई की मात्रा वाले शब्द हैं, तो जैसे हमने लिखा है क की इंग्लिश हमारा बच्चों क्या होगा के, जैसा कि हमने बताया कि क अगर मात्रा लगी हुई हो तो क की इंग्लिश के होता है, अगर मात्रा लगी होगी तो उसके साथ ए का उच्चारण नहीं होगा, तो क की इंग्लिश के हो गया। अब यहाँ पे बच्चों देखो आई की मात्रा है, तो आई की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, ए आई, कै, और ल की इंग्लिश के लिए एल, आ की मात्रा के लिए ए, और बड़े स की इंग्लिश होती है एस एच, लास्ट में ए नहीं लगेगा, ध्यान देना। फ की इंग्लिश होती है हमारा एफ ए या तो पी एच ए, तो हम यहाँ पे एफ लेते हैं, तो फ के लिए फ की इंग्लिश एफ होता है। अब यहाँ पे ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा के लिए बच्चों क्या लगेगा, ए आई, पै। फिर स की इंग्लिश होगा हमारा एस ए, ल की इंग्लिश के लिए एल, और लास्ट में आ की मात्रा है तो यहाँ पर हम ए लगा देंगे, फैसला। ठीक उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर दिया कैटक, तो क की इंग्लिश हमारा के हो जाएगा। अब ए की मात्रा है तो ए की मात्रा के लिए ए आई, जैसा कि यहाँ आप चार्ट में देख सकते हैं ए आई। फिर टॉ की इंग्लिश के लिए टी ए, और क के लिए के, कैटक। अब यहाँ पे ओ की मात्रा के लिए बच्चों, तो मॉ की इंग्लिश हमारा क्या होगा, एम होगा। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया है, बार बार मैं बोल रहा हूं कि अगर यहाँ पे मॉ की इंग्लिश है तो अगर कोई मात्रा होगा तो मॉ की इंग्लिश के लिए एम होगा, अगर मात्रा लगी हो तो उसके मॉ की इंग्लिश सिर्फ एम होगा। तो यहाँ पर मॉ पे किसकी मात्रा लगी है, ओ की मात्रा लगी है, तो मॉ की इंग्लिश सिर्फ क्या होगा, एम होगा। अब यहाँ पे ओ की मात्रा है, तो देखो यहाँ पर ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, ओ, मो, और ह की इंग्लिश एच ए, और लास्ट में न है तो उसके लिए एन। ठीक उसी प्रकार से हमारा रोहन, तो रॉ की इंग्लिश हमारा क्या होगा बच्चों, आर। अब यहाँ पे ओ की मात्रा है तो उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, ओ, ओ, रो, और ह की इंग्लिश हमारा क्या होगा, एच ए, और लास्ट में एन, रोहन। आगे दिया है बच्चों हमारा भोजन, तो भ की इंग्लिश हमारा क्या होगा, बी एच, भ,
अब यहाँ पे ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा के लिए हम क्या लगा सकते हैं, ओ। ओ और ज के इंग्लिश हमारा होगा जे ए और लास्ट में हमारा क्या है, एन। तो एन के लिए हमारा, न के लिए हमारा क्या होगा, एन, भोजन। अब आगे दिया है बच्चों हमारा कौशल, तो क के इंग्लिश हमारा क्या होगा, के। जैसे कि हमने बताया कि अगर क पे कोई मात्रा हो तो क की इंग्लिश सिर्फ के होगा, लेकिन यहाँ पे औ की मात्रा है बच्चों, तो क की इंग्लिश हमारा यहाँ पर के हो जाएगा और औ की मात्रा के लिए हमारा यहाँ पे ए यू, देखो यहाँ पे लगा हुआ है ए यू, कौ, और बड़े सा की इंग्लिश हो जाएगा एस एच ए और लास्ट में ल है तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी एल, कौशल। दूसरा हमारा मौलिक, तो म की इंग्लिश हमारा क्या हो जाएगा, म, और यहाँ पे औ की मात्रा लगी बच्चों तो ए यू, तो ए यू मौ, और लिख। अब ल की इंग्लिश क्या हो जाएगा हमारा एल, चूंकि यहाँ पे छोटा की मात्रा लगा है बच्चों तो आई हो जाएगा, और क की इंग्लिश हमारा क्या हो जाएगा, के। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर नौकर, तो नौ की इंग्लिश क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और औ की मात्रा लगे तो औ की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, ए यू, तो ए यू, और क की इंग्लिश के ए, और लास्ट में र है तो र के लिए आर। अब हमारा अंतिम लाइन बचा हुआ है बच्चों, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि क की इंग्लिश हमारा सिर्फ क्या होगा, क की इंग्लिश हमारा के ए होता है, लेकिन अगर वहां पे कोई मात्रा हो तो क की इंग्लिश सिर्फ के होता है। और यहाँ पे देखो किसकी, अंक की मात्रा है, तो अंक की मात्रा के लिए क्या हम लगा सकते हैं, ए एन, ए एन, कन, इसको पढ़ेंगे कन। अब यहाँ पे च है तो च की इंग्लिश हमको पता है सी एच ए, और लास्ट में क्या हमारा रहेगा, एन, कंचन। फिर अगला बच्चा हमारा है म, म की इंग्लिश हमारा हो जाएगा एम, और यहाँ पे अंक की मात्रा है, जैसे कि हमने बताया कि अगर म पे कोई मात्रा ना हो तो म की इंग्लिश ए होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पे अंक की मात्रा, इसलिए म की इंग्लिश एम होगा, और अंक की मात्रा क्या है हमारा, ए एन, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए एन, मन। अब यहाँ पे क की इंग्लिश हो जाएगा के ए, और र की इंग्लिश आर, मंकर। और इस वीडियो का आखिरी शब्द हमारा है चंदन, तो च की इंग्लिश क्या होगा बच्चों, सी एच। जैसे कि हमने बताया है कि च की इंग्लिश अगर कोई मात्रा ना हो तो सी एच ए होता है, अगर कोई मात्रा हो जाए तो सी एच होगा। तो यहाँ पे अंक की मात्रा है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चों, ए एन, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए एन, और द की इंग्लिश होती है डी ए, और न की इंग्लिश एन। तो देखा बच्चों हम लोगों ने कितना आसानी से कर लिया। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।